तो दोस्तों, कई बार आपने एथलीट्स को ग्राउंड में देखा होगा। वो एथलीट्स ग्राउंड में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस में उन्हें कई बार बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है जब शायद वो प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड ना हो, परंतु उनके जीवन का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है और वो डेली प्रैक्टिस करते हैं विदाउट फेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनका उस प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है या नहीं। सो इंटरेस्ट फैक्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, परंतु क्या इम्पॉर्टेंट होता है, उन प्रैक्टिस करने वाले स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए उनका लक्ष्य जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, लाइफ का एक रूल है कि कुछ चीज़ें केवल इंटरेस्ट के बेसिस पे हम अपनी लाइफ में नहीं करते। किसी को लाइफ में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी हम बहुत हार्ड स्टडीज़ करते हैं। क्यों? अपना करियर बनाने के लिए। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारा भक्ति करने में इंटरेस्ट नहीं है, या हमारी भगवान को जानने में कोई रुचि नहीं है, या हम आपके प्रोग्राम्स में नहीं आना चाहते। आपका इंटरेस्ट है, आप भक्ति कीजिए। आप हमें क्यों इस चीज़ के लिए बुला रहे हैं? क्योंकि मेरा तो मन नहीं करता, तो मैं क्या करूं? आपका मन करता है, आप करिए। आप मुझे क्यों इसकी ओर खींच रहे हैं? सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल दोस्तों। कई बार हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक हैं, वो हमारे जीवन का कर्तव्य हैं, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हो सकता है उन चीज़ों की आवश्यकता हमें अभी समझ ना आए, परंतु जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमें उन चीज़ों की आवश्यकता समझ आने लगती है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि अभी हमारा भक्ति करने में इंटरेस्ट ना हो, बट धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट होने लगता है और हमें उसकी नेसेसिटी के बारे में भी पता चलने लगता है। तो इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट। जिस प्रकार से वो जो एथलीट्स हैं या जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर प्रैक्टिस भी करते हैं एंड एजुकेशन को भी गेन करने में अपनी लाइफ का पूरा फोकस लगा देते हैं। तो इंटरेस्ट है या नहीं, दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। थैंक यू वेरी मच।